यार एनटीए ने कल एक धमाका फोड़ा है, एक तरीके से बम ही फोड़ा है मैं अगर बोलूं तो। सबसे पहली चीज़ तो हम समझते हैं क्रोनोलॉजिकली हुआ क्या है। आप देखेंगे 7 फरवरी से लेकर 7 मार्च तक आपका नीट का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुआ था। अब नीट का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुआ था तो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में ये बताया गया था कि 9 मार्च से लेकर 11 मार्च तक आपको करेक्शन विंडो में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। उस ड्यूरेशन में आप अपने जो भी गलतियां हैं उसको करेक्ट कर सकते हैं। अब जब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि एग्जैक्टली क्या क्या चीज़ें करेक्ट की जा सकती हैं, तो एनटीए ने बोला है स्पेसिफिकली कि आप कुछ ही फील्ड्स को अपडेट कर सकते हैं। मैं इस वीडियो में ये भी डिस्कस करूंगा कि सॉल्यूशन क्या है अगर उन फील्ड्स को हम अपडेट नहीं कर पा रहे हैं। तो आप देखेंगे एनीवन फादर नेम या मदर नेम, उनके ऑक्यूपेशन के साथ आप अपडेट कर सकते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप अपडेट कर सकते हैं। स्टेट एलिजिबिलिटी, कैटेगरी, सब कैटेगरी, सिग्नेचर, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स आप अपडेट कर सकते हैं। और इसके साथ साथ एग्जाम सिटी सिलेक्शन और मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन आप चेंज कर सकते हैं। लास्ट ईयर अगर मैं बात करूं तो लास्ट ईयर का नोटिफिकेशन अगर हम देखते हैं, ये 2024 का नोटिफिकेशन है। इस नोटिफिकेशन में आप देखेंगे एनटीए ने साफ साफ बोला था कि ऑल फील्ड्स एंड अपलोडेड डॉक्यूमेंट्स, अगर आपसे कोई गलत डॉक्यूमेंट भी अपलोड हो गया है, एक्सेप्ट द कॉन्टैक्ट मोबाइल नंबर एंड ईमेल यूज्ड एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन, अलाउड फॉर ऑल रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स, और आधार का रीऑथेंटिकेशन अलाउड फॉर ऑल रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स। तो चैलेंज ये आया कि लास्ट ईयर इस तरीके से पैटर्न हो रहा था और इस साल उन्होंने एकदम से चेंज कर दिया कि आप बहुत सारी चीज़ें अपडेट नहीं कर सकते हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स पैनिक हो गए हैं और उसका मैं एक एक करके अब आपको आंसर देता हूं कि एग्जैक्टली अब हमारे पास क्या स्टेप फॉरवर्ड है। अब देखेंगे आप, सबसे पहले तो मैक्सिमम चीज़ें डिसेबल्ड कर दी है एनटीए ने अपनी तरफ से। फादर नेम, मदर नेम की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आप पे कोई गलती हो जाती है तो आप अपडेट कर सकते हैं, लेकिन एनटीए ने ये भी मेंशन किया है कि आपको करेक्शन विंडो में एक अमाउंट भी पे करना पड़ेगा और वो सिर्फ 1 टाइम ही वैलिड रहेगा, उसके बाद आप वापस करेक्ट नहीं कर सकते हैं। उस टाइम भी गलती हो जाती तो फिर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, नीट 2026 की तैयारी करनी है, क्योंकि उस टाइम भी अगर डॉक्टर बनना होगा तो हम ही बनाएंगे। अब क्वेश्चन ये आता है कि मेरे पास ये ऐसी फील्ड्स हैं, इनके अलावा कोई ऐसी फील्ड है जिसमें मेरे से गलती हो गई है, अब मैं क्या करूं। अब देखिए क्रिटिकल फील्ड्स आपको समझनी पड़ेंगी। क्रिटिकल फील्ड्स आपकी क्या है? सबसे पहले तो आपकी फोटो। अब फोटो अगर ब्लर है आपकी या फिर उसमें कोई मिस्टेक हो गई है आपसे, अब मिस्टेक का भी मैं आपको बता देता हूं, एंड अगेन ये हम अजम्पशन कर रहे हैं मिस्टेक की अगर मैं बात करूं तो, अगर वहां पे नेम नहीं है और डेट नहीं है या फिर नेम में स्पेलिंग मिस्टेक है तो ये तो अब आप चेंज नहीं कर सकते हैं। ये तो अब एनटीए पे ही डिपेंड करता है कि एनटीए क्या करेगा अगर आपने यहाँ पे नेम और डेट नहीं लगाया है। मेरे हिसाब से नेम और डेट नहीं लगाने पे आपको एनटीए फॉर्म रिजेक्ट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि फोटो का मतलब सिर्फ और सिर्फ होता है आपका चेहरा विजिबल होना चाहिए जो स्टूडेंट एग्जाम देगा, उसके अलावा और कुछ सिग्निफिकेंस नहीं होता, क्योंकि अल्टीमेटली आप अपना आईडी प्रूफ भी लेके ही जाते हो, आईडी प्रूफ लेके ही जाते हो। दूसरी गलती जो स्टूडेंट्स बोल रहे हैं हमसे मेजरली हुई है, उनके साथ हुई है उनका खुद का नाम। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का ये कहना है कि सर मेरे नाम के आगे जैसे मान लीजिए मिस्टर लगा हुआ है, मैं अपने नाम की बात करता हूँ, मिस्टर अविनाश मेरा जैसे नाम है, लेकिन 10th की मार्कशीट में वो मेरी स्पेलिंग ये हो गई है और आधार में मेरी स्पेलिंग अब आप देख रहे हैं 3 वेरिएशन है मेरी स्पेलिंग के, एक अविनाश, एक अविनाश, एक अविनाश, 3 स्पेलिंग के वेरिएशन है। अब यहाँ पे चांसेस क्या है रिजेक्शन के? चांसेस रिजेक्शन के ये हैं कि आपका जो रियल नाम है, जो कि आपके किसी आईडी प्रूफ में, मान लीजिए ये मेरा नाम आधार कार्ड पे है, ये मेरा नाम आधार कार्ड पे है, तो यही का यही नाम मेरा विजिबल होना चाहिए एडमिट कार्ड पे, यही का यही नाम मेरा विजिबल होना चाहिए एडमिट कार्ड पे। अगर कोई भी ऊपर नीचे स्पेलिंग होती है तो इसमें फॉर्म रिजेक्ट होगा नहीं होगा ये कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन जब आप एडमिट कार्ड लेके एग्जाम सेंटर जाओगे तो वहां पे हो सकता है आपको एग्जाम ना देने दिया जाए। क्यों? क्योंकि हो सकता है आपके जो आईडी प्रूफ है उसमें नाम अलग दिख रहा हो और आपने नाम गलत लिखा हो, तो ये एक चैलेंज आ सकता है। अगेन इस पे भी स्पेकुलेशन है, मुझे लगता है एनटीए इसका कोई सोल्यूशन देगा। रीज़न उसका ये है, ये मिस्टेक स्टूडेंट से हुई है
और अगेन ये चीज़ें पता नहीं होती है, मेरा सबसे बड़ा सजेशन यही रहता है कि अगर हम आधार कार्ड बेस्ड ऑथेंटिकेशन ले रहे हैं तो सारी चीज़ें हम ऑलरेडी फेच करके रखें ताकि स्टूडेंट्स और पेरेंट्स को दिक्कत ना हो। अब उसके बाद स्टूडेंट्स का ये कहना है कि सर मेरे से सिग्नेचर में गलती हो गई है। तो देखो सिग्नेचर में गलती हो गई है, एनटीए साफ साफ बोल रहा है आप सिग्नेचर को चेंज कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो, लेकिन सिग्नेचर आप वैसा ही करना जो एग्जाम के टाइम पे कर सको। अगर उसको मैच नहीं कर पाए तो हो सकता है आपको एग्जाम सेंटर से बाहर निकाल दिया जाए, ठीक है। तो सिग्नेचर भी आपका मैच होना चाहिए। अब इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे आपको दिख रहा है एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिटेल्स, मतलब 10-12 के जो भी अपडेट्स आपको करने हैं वो कर पा रहे हो। स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी अगेन आप ये अपडेट कर पा रहे हो, कैटेगरी सब कैटेगरी, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स। अब नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स को अगर ऐसी इंफॉर्मेशन है जिसको आप अपडेट करना चाहते हो तो करो, नहीं करना चाहते हो तो मत करो। ये कोई एक ऐसा ऑफिशियल इंफॉर्मेशन नहीं मांगी जा रही है कि आपको ये बताना ही पड़ेगा, उस टाइम भी बोला गया था ये ऑप्शनल ही है। तो इसको अपडेट करना है करो, नहीं करना है मत करो। ज़्यादा टेंशन आप उस चीज़ में ना लें, ज़्यादा टेंशन आप उस चीज़ में ना लें। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, कुछ स्टूडेंट्स का ये भी कहना था कि क्या मैं एग्जाम का मीडियम बदल सकता हूं, तो यस एग्जाम का मीडियम आप बदल पा रहे हैं, एग्जाम सिटी सेंटर सिलेक्शन चेंज कर पा रहे हैं, लेकिन ये चीज़ तभी पॉसिबल होगी जब आप अपना एड्रेस प्रूफ डालेंगे, अपडेट करेंगे। अब एड्रेस प्रूफ में अगर आपने एड्रेस दिया है किसी पर्टिकुलर स्टेट का तो एग्जाम सेंटर भी उसी स्टेट का होगा, और उस स्टेट में अगर कोई पर्टिकुलर मीडियम का एग्जाम है तो होगा, अदरवाइज वो आपको इंग्लिश में मिलेगा, और उसके अलावा प्लस पर्टिकुलर नेटिव लैंग्वेज जो उस पर्टिकुलर स्टेट में होगी, अदरवाइज इंग्लिश में आएगा। तो ये सिचुएशन तो आपको इन्फॉर्मेशन बुलेटिन से देख के समझ में ही आ रही है। अब मेरे से कोई ऐसी गलतियां हुई हैं जो मैंने या तो वीडियो में डिस्कस नहीं करी या फिर एनटी ने कोई मुझे आंसर नहीं दिया है, तो उसके लिए तो मेरा सॉल्यूशन ये है कि आप वेट एंड वॉच करो। क्यों? क्योंकि ना तो मैं ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन हूँ एनटीए के लिए, ना ही एनटीए इस चीज़ का कोई ऑफिशियली जवाब दे रही है अभी तक। सिर्फ जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन है उसी चीज़ को स्पेक्यूलेट कर सकते हैं। तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ वेट एंड वॉच का ही कारण है। अब ये क्या कारण हो सकते हैं जिनके बेसिस पे आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है या फिर एनटी आपको बोलेगा कि नहीं आप वैलिड स्टूडेंट नहीं हो। आपसे स्पेशली जो डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड किए हैं और जो इन्फॉर्मेशन आपने अपलोड करी है वो आपकी गलत है। 10-12 के डिटेल्स गलत हैं। मान लीजिए रोल नंबर गलत ऐड कर दिया, मान लीजिए स्कूल का नाम गलत ऐड कर दिया, क्योंकि इस बार एनटीए बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। इस साल मैंने देखा, फील भी किया है, एनटीए बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है कंपेयर टू लास्ट ईयर। तो ज़्यादा चांसेस ना लें तो ज़्यादा ही अच्छा होगा हमारे लिए। अब अगर आप चाहते हो कि जिस तरीके से कल एक बॉम्ब फूटा था वो इस बार आपसे काउंसलिंग के टाइम पे ना फूटे, तो आप हमारा एक रैंक प्रेडिक्टर टूल यूज़ कर सकते हो। इस टूल का यूज़ करके आपको करना ये है कि आप यहाँ पे आपका मार्क्स डालेंगे, मान लीजिए 600 का स्कोर आ रहा है, कैलकुलेट करेंगे तो आपको आपकी रैंक पता चल जाएगी। इसके बेसिस पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि काउंसलिंग हमें कैसे करना है ये हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। अब आपके पास एक रैंक आ गया, मान लीजिए आपने कहा 76,000 आ गया मेरा रैंक, तो इस स्कोर के बेसिस पे अब मान लीजिए अगर आप केरला में कॉलेजेस देख रहे हैं तो हमारे काफ़ी सारे टूल्स रेडी हैं। हम यहाँ पे 80,000 का रैंक डाल देते हैं, कैटेगरी चूज़ कर लेते हैं, हम राउंड 1 चूज़ कर लेते हैं, प्रिडिक्ट करते हैं कि क्या हमारे पास कोई ऑप्शन है, तो नहीं, राउंड 1 में आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। इसी तरीके से हमारे पास मल्टीपल स्टेट्स के मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल हैं, उनको आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि किस स्टेट में आपके पास पॉसिबिलिटीज़ है। गवर्नमेंट है तो गवर्नमेंट, प्राइवेट है तो प्राइवेट। तो ऐसी इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारी टीम के साथ जुड़ सकते हैं। और हाँ, अगर आपको लगता है काउंसलिंग प्रोसेस में स्ट्रगल करोगे तो आप हमारी टीम से कनेक्ट हो सकते हैं। हम आपको इन सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन दे सकते हैं और अश्योर कर सकते हैं कि इस साल 2025 में जो आप सपना देख रहे हो डॉक्टर बनने का, वो हम आपको पूरा करवा सकते हैं। तो इसी के साथ मैं हूं अविनाश, मेरा काम है रास्ता दिखाना, उस पर चल के डॉक्टर बनना आपका। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe.